नमस्कार। आज हम सैक्रोइलियाक जॉइंट यानी एसआई जॉइंट के दर्द को समझने वाले हैं और साथ ही हम देखेंगे कुछ बहुत ही आसान और असरदार फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का एक सीधा साधा प्लान जिससे इस दर्द से छुटकारा मिल सकता है। अगर पीठ के निचले हिस्से में कूल्हों के आसपास एक अजीब सा लगातार बना रहने वाला दर्द महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि इसकी वजह एक ऐसा जॉइंट हो जिस पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता। कई बार लोग इसे कमर का दर्द समझ लेते हैं। तो चलिए आज इस दर्द की असली जड़ तक पहुंचते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दर्द आखिर होता क्यों है। क्योंकि देखिए, एक बार हम क्यों को समझ गए ना, तो फिर कैसे इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एसआई जॉइंट है क्या? ये हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे और कूल्हे की हड्डियों के बीच का कनेक्शन है। इसका काम है शरीर के ऊपरी हिस्से का सारा वजन लेकर पैरों तक पहुंचाना। आप इसे अपने शरीर का शॉक एब्जॉर्बर या सस्पेंशन सिस्टम समझ सकते हैं। और जब इस सस्पेंशन में गड़बड़ी होती है तभी दर्द शुरू होता है। अब मजे की बात यह है कि दर्द की दो मुख्य वजहें एक दूसरे से एकदम उल्टी हैं। पहली है हाइपर मोबिलिटी, जिसमें जॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा ढीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। और दूसरी है हाइपोमोबिलिटी, जहां जॉइंट एकदम जाम होकर अकड़ जाता है। पर होता क्या है, दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही है, दर्द। और हाँ, एक तीसरा बहुत बड़ा कारण है मसल्स का इम्बैलेंस। जब हमारे कूल्हों की मांसपेशियां यानी ग्लूट्स और पेट की कोर मसल्स, जो हमारे धड़ के चारों ओर एक नेचुरल बेल्ट की तरह काम करती हैं, वो जब कमजोर होती हैं तो इस जरूरी जॉइंट को सहारा नहीं दे पाती और नतीजा दर्द बढ़ जाता है। तो अब जब हम कारण जान गए हैं तो समाधान की बात करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और असरदार 2 हिस्सों वाला एक्शन प्लान है। सबसे पहले हमें उस जगह को थोड़ा शांत करना है, आराम देना है। इसका मतलब है कि हम कुछ बहुत ही जेंटल स्ट्रेच करेंगे ताकि जो मांसपेशियां अकड़ी हुई हैं वे ढीली हों और दर्द में फौरन राहत मिले। ये हमारा पहला स्टेप है। शुरुआत करते हैं सबसे आसान और सबसे सेफ स्ट्रेच से, नी टू चेस्ट। ये एक्सरसाइज सीधे सीधे पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों की जकड़न को कम करती है। इससे होता यह है कि एसआई जॉइंट पर पड़ने वाला तनाव तुरंत कम हो जाता है। अगला है पिरेफॉर्मिस स्ट्रेच। ये हमारे कूल्हे के अंदर की एक बहुत गहरी मसल को टारगेट करता है, जो अक्सर टाइट होकर एसआई जॉइंट पर दबाव डालती है। ये जो फिगर 4 जैसी पोजीशन बनती है ना, इससे उस मसल को एक बेहतरीन खिंचाव मिलता है। चाइल्ड पोज या बालासन ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है, ये एक रेस्टिंग पोज है। ये रीढ़ की हड्डी को लंबा करता है, पेल्विस को खोलता है और एसआई जॉइंट से दबाव हटाकर एक इंस्टेंट आराम का एहसास देता है। और अब बारी है कैट काउ की। ये एक डायनामिक मूवमेंट है जो पेल्विस और रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे मूवमेंट लाता है। ये एसआई जॉइंट को लॉक या जाम होने से रोकने में मदद करता है, जो हाइपोमोबिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, स्ट्रेचिंग से फौरी राहत तो मिलती है, लेकिन अगर दर्द को जड़ से खत्म करना है तो उसका असली और परमानेंट इलाज है मजबूती। हमें उन सपोर्टिंग मसल्स को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि ये दर्द लौटकर वापस ही ना आए। और इसकी शुरुआत होती है ब्रिज पोज से। कमजोर ग्लूट्स एसआई जॉइंट दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है। यह एक्सरसाइज सीधे तौर पर कूल्हों की उन मसल्स को एक्टिवेट करने और उन्हें मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जो हमारे जॉइंट को सपोर्ट करती हैं। बर्ड डॉग एक्सरसाइज को तो कोर स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये रीढ़ पर बिना कोई दबाव डाले पीठ और पेट की मांसपेशियों को एक साथ काम करना सिखाती है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज, जिसे क्लैम्पशेल कहते हैं, खास तौर पर ग्लूटियस मीडियस नाम की मसल को टारगेट करती है। ये कूल्हे के साइड में होती है और पेल्विस को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर चलते समय। प्लैंक कोर को मजबूत बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन घुटनों पर किया जाने वाला ये मॉडिफाइड और सेफ प्लैंक ये पीठ के निचले हिस्से पर बिना कोई एक्स्ट्रा दबाव डाले कोर की ताकत बनाता है। और आखिर में वॉल स्क्वाट्स। ये पैरों और ग्लूट्स को मजबूत करने का एक बहुत ही सेफ तरीका है। इसमें दीवार आपकी पीठ को सपोर्ट देती है, जिससे एसआई जॉइंट पर सीधा भार कम पड़ता है और आप बिना किसी डर के ताकत बना सकते हैं। अब देखिए,
एक्सरसाइज करना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है उन आदतों से बचना जो दर्द को बढ़ा सकती हैं। तो चलिए ज़रा ये भी देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना है। इन बातों का खास ध्यान रखें। झुककर और मुड़कर भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं। लंबे समय तक एक पैर पर वजन देकर खड़े ना हों। दौड़ने कूदने जैसी एक्टिविटीज से बचें और हाँ, पैर पर पैर चढ़ाकर देर तक बिल्कुल ना बैठें। इन छोटी छोटी आदतों के बारे में पता होना ही आधी जंग जीत लेने जैसा है। चलिए अब इन सभी बातों का निचोड़ देखते हैं। वो कौन से नियम है जो इन एक्सरसाइज को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी है? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कंसिस्टेंसी। इन एक्सरसाइज को अपनी रोज़ की आदत बना लें। दूसरी बात, अपने शरीर के संकेतों को सुनें। हल्का खिंचाव अच्छा है, पर तेज़ दर्द का मतलब है कि बस रुक जाएं। तीसरी, धैर्य रखें। सुधार में कुछ हफ्ते लगते हैं। और सबसे ज़रूरी, अगर दर्द कम नहीं हो रहा है या सुन्नपन जैसा कुछ महसूस हो रहा है, तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से पेशेवर मदद ज़रूर लें। और अंत में बस एक सवाल। इस जानकारी को सिर्फ सुनकर भूल जाने के बजाय इसे एक्शन में बदलने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा कदम है जिसे उठाया जा सकता है? शायद बस पहला नी टू चेस्ट स्ट्रेच करना ही एक बेहतरीन शुरुआत हो।